दोस्तों राम राम। दोस्तों आज थोड़ा सा विचार करेंगे पर्वत, रेखाएं या उंगलियां, इन सभी से जो है रोग भी बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पर्वत। पर्वत कौन सा रोग देता है, इस बारे में जहाँ तक व्यक्ति विशेष का सवाल है, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, तो सबसे पहला और विशाल जो धन का भंडार है इंसान के पास, वो है स्वास्थ्य, यानी निरोग काया। अगर काया ही पलट गई तो फिर धन कितना भी हो, बैंक भरे हो चाहे घर बार भरा हुआ हो, कोई मतलब नहीं रखता है। क्योंकि धन, निरोगी काया ही जो है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इससे पहले सबसे पहला है बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत की क्या खूबी होती है? जिसका पर्वत बिगड़ा हुआ रहता है, जैसे बृहस्पति पर्वत है, बिगड़ा हुआ मतलब है या तो अत्यधिक, ये तीन चीजें किसी भी ग्रह में, सब ग्रहों में लागू होती है। एक तो अत्यधिक उभरा हुआ, एक अत्यधिक बैठा हुआ, और एक पे अशुभ चिन्ह। तो इस प्रकार अगर बृहस्पति पर्वत में कोई भी अशुभ चिन्ह है तो बृहस्पति पर्वत सबसे पहले जो है फेफड़ों की बीमारी से संबंधित होता है। दूसरी बात, जिसका पर्वत बिगड़ा हुआ है वो सबसे पहले पेटू जरूर होता है, बहुत खाता है, और खान पान पे जो है उसका कोई भी प्रतिबंध नहीं हो, तो जानता ही नहीं है खाते कैसे, कब खाते, कैसे खाते। और तीसरी बात, धूम्रपान का हैबिचुअल आदमी होता है वो, जिसका बृहस्पति पर्वत बिगड़ा हुआ। ये दो तीन बीमारियां ये देता है। इसलिए आदत पड़ रही है किसी भी चीज़ की तो उसको बीच में ही समाप्त कर दो। दूसरा है शनि पर्वत। शनि पर्वत आधा काम सारा शनि पर्वत करता है। जैसे आधा काम करता है वैसे आधा रोग की जड़ भी जो है वो शनि पर्वत ही है। शनि पर्वत अगर जिस बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसमें होती आती है निराशा, और निराशा बोले मन से संबंधित होता है निराशा। और निराशा तो सब रोगों की जड़ है। जो आदमी निराश हो गया, उसके बाद रीढ़ की हड्डी का परिचय किया, उसमें दर्द होना, ये भी शनि करवाता है। जोड़ों में दर्द होना, गठिया होना, सूजन का आ जाना, अचानक सूजन आ जाती कभी कभी, इन सब का जो है शनि इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है सूर्य का जहाँ तक सवाल है, सूर्य जो है वो नेत्रों का परिचायक है। सूर्य जिसका खराब होता है या तो वो अंधा ही पैदा होगा या बाद में अंधापन आएगा, बाद में भी अंधापन आ सकता है गलतियों के कारण। एक गलती कुछ और होती है जो लोग काम करते हैं, विशेषकर उनमें अचानक जो है हथियार से काम करते हो, औजार से काम करते वक्त इंसान काम में लगा रहता है, लेकिन हथियार कब कहाँ फिसल जाए इस बात का भरोसा नहीं रहता है। ये आमतौर पर देखा गया है, और आँख तक चली जाती है। यहाँ पर आँख का ही मतलब है, जब वो फटता है तो आँख की समाप्ति भी हो जाता है, आँख को ही ले डूबता है। यह है सूर्य के विचार। अब है बुध। जिनका बुध खराब होता है उनको बुखार सबसे ज्यादा मात्रा में आता है, नजला, जुखाम, ये सबसे पीड़ित रहते हैं। ये इनका जाता भी नहीं है जिंदगी भर। कुछ बॉडी में स्थायी रोग होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं, वो रेखाओं के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ पर स्थायी है, ये जाता भी नहीं है, इसकी कोई दवाई भी नहीं है। दवाई तो है लेकिन लोग खान पान पे जो है विश्वास नहीं करते। तीसरा है मंगल। और मंगल ग्रह है। मंगल क्या है? मंगल सिर्फ रक्त का परिचायक है। जैसे खाओगे वैसे पाओगे।
रक्त में विकार होने पे या रक्त प्लस ऑक्सीजन एक साथ चलते हैं, बॉडी को रक्त और ऑक्सीजन ही चलाते हैं, लेकिन खान पान की वजह से इनका खान पान पे इनका भी नियंत्रण नहीं रहता है, तो इनके जो है और हार्ट का ट्रबल इसी ग्रह से आता है, मंगल से, क्योंकि इस मंगल को जो है विशेष वो माना गया है रक्त की सुधारात्मक और बेकार करने वाला ग्रह है अगर ये बिगड़ा हुआ है तो। इसलिए इसमें विशेषकर खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिससे रक्त और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम न हो। इनको सही करने का एक ही तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम के बिना और किसी चीज़ से ये नहीं है कि योगासन कर दिया या जिम चले गए तो वो बढ़ गया, वो कुछ नहीं बढ़ता उससे। बिना प्राणायाम से ऊतक, नसें, ग्रंथियाँ, वहिकाएँ, ये सब जो हैं प्राणायाम से ही खुलती हैं। तीसरा है वात, पित्त और कफ का परिचायक है चंद्रमा। इससे जो है जलोदर रोग और किडनी का खतरा इसी चंद्रमा से बनता है। उसके बाद है शुक्र का क्षेत्र। शुक्र का क्षेत्र जो है ये छुआछूत की बीमारी, गुप्तांगों की बीमारी, पेशाब की बीमारी, ये सब जो है ये शुक्र पर्वत की देन है। यहाँ पे है राहु प्लस केतु, ये सिर और पैर पे ही बैठते हैं। जिनका ये गलत है तो या तो सिर जाएगा, मानसिक बीमारी लगेगी, या पैरों के नीचे ये गठिया और जोड़ दर्द, तो ऑपरेशन ही कराना पड़े, ऐसा काम। इस प्रकार से ग्रहों की जो स्थिति है, रेखाओं की अलग होती है। उंगलियों में पाए जाने वाले चिन्हों से फिर जो रोग बनते हैं, उंगलियों से पाए जाने वाले चिन्हों की रोग में जो है ये स्थायी तौर पर रोग ज़्यादा होते हैं। ये तो बदले भी जा सकते हैं, इन पर जो रोग लगते हैं उनको बदलना भी मुश्किल होता है। इसलिए जो है इनका अच्छी तरह से जो है, अब उसके बाद देखेंगे रेखाओं पे बनने वाले रोगों के कारण। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।